ये कौन सा पूजा करेंगे, कौन सा काली पकड़ेंगे, दंड काली पकड़ेंगे कि मसान काली पकड़ेंगे कि महाकाली पकड़ेंगे कि भद्र काली पकड़ेंगे कि श्यामा काली पकड़ेंगे कि दक्षिण काली पकड़ेंगे, कौन सा काली सही होगा, ऐसा उत्तर नहीं होता है। तुमको गुरु जैसा मिल गया और गुरु तुमको जिस रास्ता में ले गया। कोई भी चीज़ को जब हम कन्फर्मेशन करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि ये मत देखो कि मैं कौन सा करूँगा। सबसे पहले उसका क्रीम क्या है कि तुमको गुरु जिस रास्ता का मिला तुम उस रास्ते में चलोगे। तुमको दक्षिण काली वाला गुरु मिला तो दक्षिण काली में चला, दंड काली वाला मिला तो दंड काली में, बम काली वाला मिला तो बम काली में, गज काली मिला तो गज काली में, जैसा मिला। अब तुम बोलोगे कि तामसिक करेंगे कि सात्विक करेंगे। तुमको सात्विक का ऑर्डर आया तो तुम सात्विक गुरु, तो तुमको सबसे पहले क्या ढूंढना है? गुरु ढूंढना है, गुरु दीक्षा लेना है जिस प्रकार का तुमको गुरु मिल गया। ठीक है, तो अब वो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारा गुरु गुरु चंडाल वाला है तो वो गुरु बदमाश तो होगा ही, तुमको पीटेगा, मारेगा, परेशान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के गुरु बनाओ, गुरु दीक्षा लो और गुरु जैसे जैसे मार्ग देगा तुम ऐसे वैसे जाओगे। और एज पर मकर लग्न, मकर राशि, हम लोग हमेशा, क्योंकि शनि हमारा लग्नाधिपति है और साथ में बैठ के 9 को देखेगा, तो इष्ट देवी पंचम स्थान से देखते हैं। पंचम का शनि, तुम्हारा पंचम शनि में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, इसलिए गुरु जी बोले कमलात्मिका होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, तो तुमको उस हिसाब में जाना है। तो ये कोई माने प्रश्न नहीं होता है कि हमको कैसा कौन सा देवी में जाना है, देखो सभी देवी एक है, कोई अलग अलग नहीं है। ये पहला बिंदु है। चाहे काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, सब एक ही माया है, महामाया है, और महामाया का कोई अलग भिन्न विलग नहीं रहता है। हम उसको अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में हम लोग लेते हैं। तुम्हारा माँ है, तुम्हारा माँ तुम्हारे लिए क्या है? तो तुम कैसे पूजा करते हो? एज पर मदर। तुम्हारा जो मौसी है उसका बेटा तुम्हारा माँ को किस रूप में देखेगी? मौसी के रूप में। तुम्हारा पिताजी का भाई का बेटा यानी तुम्हारा चाचा का बेटा तुम्हारा माँ को किस रूप में देखेगी? बड़ा चाचा, चाची, चाचा या बड़ा माँ, बड़ी। तुम्हारा पड़ोसी दोस्त तुम्हारा माँ को क्या बोलेंगे? आंटी, कुछ भी। तो तुम्हारा फूफू का मतलब तुम्हारा माँ का बाप का बेटा, मामा का बेटा तुम्हारा माँ को किस रूप में देखेगी? फूफी। तो क्या तुम्हारा माँ अलग अलग है? नहीं, एक ही है। किसी के लिए माँ है, किसी के लिए चाची है, किसी के लिए मौसी है, किसी के लिए फूफा है, किसी के लिए फूफी है। एक ही तो है। ठीक है, बहुधा बदनते, भिन्न भिन्न बदनते, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वो एक ही है। अपना अपना रूप, नाम रूप बिलग बिलग, तत्व एक। तो इसमें जैसा गुरु मिल गया, गुरु जिधर दिखा दे उस रास्ते में चलना होता है। ये कोई मुख्य विषय नहीं है। बाकी तुम ये बोल रहे हो कि मैं वहाँ गया था तो मेरे को हल्का लगा। तुमको हल्का लगा तो तुम्हारा सारा मैटर सॉल्व हो गया, अभी और कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो वही होता है ना कि जिसके पास जाके बैठा और तुम्हारा सारा चीज़ खत्म हो गया। गुरु के घर में आदमी जाके मर जाता है। कौन मरता है? शरीर नहीं, तुम्हारे अंदर का कलुष कलमस पाप ताप, और तुम अपना सिम्टम बता दिए कि मेरे को हल्का लगा, मेरे को अच्छा लगा। अगर तुमको अच्छा लगा तो फिर तुम्हारा सारा ग्रह कट गए। गुरु का द्वार होता है पवित्र तीर्थ मंदिर। तो मैं जब गया, मेरे गुरु के द्वार में क्या रहा था? मैं जब गुरु के घर में घुसा तो क्या किया? उनके गुरुद्वार को प्रणाम किया। गुरुद्वार बड़ा पावरफुल होता है। तो जैसे मंदिर में घुसते हैं द्वार को प्रणाम करके, द्वारपाल को प्रणाम करके, ऐसे ही जब हम गुरु के घर में जाते हैं तो गुरुद्वार को प्रणाम करके जाते हैं।
गुरु को कैसे प्रणाम करते हैं? साष्टांग प्रणिपात करते हैं, बड़ी बात है। समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण होता है गुरु के पास। इसलिए गुरु के पास जैसे ही कोई व्यक्ति जाए और उसका सब कुछ ठीक हो जाए, उसको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो वही तुम्हारा गुरु है। वहाँ पर जब तुम्हारा सब कुछ हल्का लगा, तुमको सारा प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो फिर और कहीं जाने का जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैटर क्या है, गुरु द्वार को भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से बड़ा कहा गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के पास अगर तुम्हें सल्यूशन मिल गया, फिर कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई काली, कोई लक्ष्मी, कोई दुर्गा, किसी का मतलब नहीं होता है। अगर तुम्हें वहाँ विश्वास नहीं है, फिर तुम भटकते रहते हो और भटकाओ। ओ काली मंदिर, ए जगन्नाथ मंदिर, ए प्रभु मंदिर। हम ज्योतिष लोग किसी को जब कोई प्रेडिक्शन देते हैं, क्यों देते हैं? हमें पता है कि ये आदमी अगुरा है, वो किसी एक गुरु के चरण में संपूर्ण समर्पण नहीं किया है, तो वो जिंदगी भर भटकता रहेगा, भटकाओ जिंदगी रहेगा। जब तुम्हें गुरु मिल गया तो फिर कौन काली, कौन लक्ष्मी, कौन दुर्गा, कौन राम, कौन कृष्ण, कोई मतलब नहीं, कोई रेमेडी नहीं। रेमेडी तब तक है जब तक गुरु नहीं है। गुरु मिल गया फिर रेमेडी नहीं है। गुरु ही सभी चीज का रेमेडी है। और जो इस तत्व को समझ गया, फिर वो किसी मंदिर, फोटो, बुत परस्ती, किसी भगवान, किसी के पास नहीं जाता है। गुरु के चरण में सर दे दिया तो काम खत्म हो गया। भाषण मार रहा हूँ या बोल रहा हूँ? सच तुम्हें दिखा दिया या कुछ कर दिया? सच दिखा दिया। तुम भी मेरे साथ गया था मेरे गुरु के घर में, तो मैं क्या किया? गुरु के चरण में समर्पण हो गया। गुरु जी बोल रहे बैठो बैठो, मैं बोल रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया। ठीक है, दान दक्षिणा दर्शनी भेटी सब दे दिया। निकल। तुम सुनता नहीं है हमारा प्रवचन। प्रवचन क्या करे सुन के? बहुत सुन लिया हूँ, जिंदगी भर सुन लिया हूँ। अभी तो आपके चरण में माथा दे दिया ना, अभी आप संभालो। हमारे भारतीय परंपरा में यही प्रमुखता है कि गुरु के चरण में माथा दे दिया तो फिर तुम फ्री। लेकिन वो भक्ति समर्पण होना चाहिए, गुरु तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। गुरु स्वीकार नहीं किया तो, और इसलिए तुमको सहज गुरु पकड़ा दिया। हम जैसे गुरु कभी चेला बनाते नहीं, चेला बनाते हैं तो ठोक पीट के सवार कर देते हैं। इसलिए मैं जिंदगी में आज तक एक भी चेला नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। मेरा गुरु फोर्स करके एक तो चेली को पकड़ा दिया मेरे को। मैं बोला आप आदेश है ठीक है, मैं इसका कल्याण कर दूंगा, लेकिन चेला नहीं बना सकता, चेली नहीं बना सकता। गुरु का आदेश है, मैं कर्म करूंगा, लेकिन चेला नहीं। मेरा ये काम का बाहर खेल है। मेरे को ना गुरु बनना है ना चेला बनना है। और बनेगा तो फिर परीक्षा दो, और मेरा परीक्षा बहुत हार्ड होता है। भाग जाते हैं। मेरा देख रहा है कोई है? कोई चेला नहीं है। आया, तेरा काम किया, भाग। ना कहीं बांधना है ना किसी को बांधना है। कंसेप्ट समझ रहे हो? ना खुद बांधना है ना किसी को बांधना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो हम जहाँ जाएं और हमें उत्तर मिल जाए, वो सदगुरु का चरण मिल गया। और सदगुरु का चरण मिल गया तो फिर हमारा काम खत्म। कल इसीलिए बोला कि अगर तुम्हें यहाँ मिल गया उत्तर तो मेरा काम खत्म। यही तुम्हारा रेमेडी है। तुम यहाँ आया क्यों? यहाँ आने का जरूरत नहीं था, वहीं बैठे रहते। बोला आप रहने के लिए जगह दो, नहीं तो आपके द्वार में रहता हूँ। आदमी का जिंदगी में तब तक भटकाव होता है जब तक गुरु चरण नहीं मिला है। जिस दिन गुरु चरण मिल गया फिर उसका जिंदगी का सारा भटकाव खत्म। और यही सीक्रेसी है एस्ट्रोलॉजी का, यही सीक्रेसी है आध्यात्मिकता का, यही सीक्रेसी है सारा
करोड़ों रेमेडी एक तरफ और गुरु के चरण में सर एक तरफ। क्योंकि गुरु के चरण में सर तभी गिरेगा जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। जब तक तुम्हारा अहंकार है तब तक शनि पीटेगा ना। शनि उन्हीं को पीटता है जिनका ईगो रहता है, अहंकार रहता है। अहंकार अहमपेतकम निज विभानकम, अहंकार है तब तो तुम मार खाओगे। मैं, मेरा, मेरे बिना नहीं हो सकता है, मेरे को मानो, मेरे को सुनो। आचार्य संजय बोलता है मत सुनो मत मानो, आया राम गया राम, चल भाग। ना मेरा पूछ किसी को पकड़ाऊंगा ना मैं किसी का पूछ पकड़ूंगा। गुरु का मतलब स्वाधीनता, तुम्हें स्वाधीन कर दिया, तुमको दिखा दिया वहाँ गुरु यहाँ गुरु, जाओ जो गुरु अच्छा लगा दक्षिणा लो, नहीं लेना है भाग जाओ। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैटर ओवर, और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो यू आर इन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सॉल्व कैसा हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? नहीं कुछ नहीं, बैठो कुछ आ रहा नहीं खाऊंगा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गया कि तुम वहाँ गए, गुरु का घर में गए और तुमको हल्का लगा, दवा के खाया भी तो तुम्हारा मैटर सॉल्व हो गया। फिर कुंडली में ना कोई पनौती है, ना कोई गुरुचंडल है, ना कोई वो श्रापित योग है, ना कालसर्प है, ना पिचास योग है या पिशाच योग है, कुछ नहीं। ये सब योग दुर्योग तब तक है जब तक गुरु नहीं है। गुरु हो गया तो फिर सब ठीक हो गया। तो तुमको गुरु मिल गया और तुम्हें लगा कि वहाँ जाके मेरे को हल्का लग रहा है, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शनि राहु केतु किसी में दम नहीं है कि तेरा एक बाल बंका कर दे। ठीक है। यो गुरु अधिकम तत्वम रो गुरु अधिकम तपः गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजय। तो तब तक आदमी के जिंदगी में दौड़ है, भटकाव है, भगवापंती है जब तक गुरु नहीं है। गुरु मिल गया तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर गुरु जैसा गाइड कर दे। गुरु बोलेगा चल जगन्नाथ मंदिर तो चल जगन्नाथ मंदिर लेके चलेंगे। गुरु बोलेगा चल उल्टा झूल जा तो उल्टा झूल जाओ। डाउट नहीं करना है गुरु के ऊपर। और ये तुम्हारे जिंदगी में अगर फलित हो गया और फिर तो तुम्हारा सारा मैटर सॉल्व है। लेकिन ये दृढ़ विश्वास है ना, ये दृढ़ विश्वास कि मेरे पीछे मेरा गुरु है और मेरा तो तारणहार भी है और मेरा रक्षाकर्ता भी तो वही है। फिर ऐसे लोगों को कोई पूजा पाठ करके पैसा खर्चा करने का आवश्यकता नहीं रहता। किसी मंदिर में जाके कोई भी किसी भी प्रकार का ताम झाम करने का आवश्यकता। गुरु जो पकड़ा दिया उसको पकड़ के चलो, रास्ता पार हो जाओगे। नहीं है तो फिर लाओ 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया ठीक कर देंगे। ठीक है। या तो तुमको जीरो बजट का रास्ता बता दिया तुम पकड़ो, या तो तुम खर्चा वाला रास्ता पकड़ो। अहंकार नाश हो गया तो गुरु के चरण में पड़ जाओ। अहंकार अभी भी है तो फिर नवग्रह शांति करो, काल सर्प शांति करो, पिशाच बाधा शांति करो, काल सर्प शांति करो, पनौती दोष शांति करो। गुरु का स्मरण मात्र से सारा दोष ऐसे ऑटोमेटिक निकल के गुरु के चरण में चला जाए। वही हुआ। अगर हुआ तो फिर तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं है। बेग बिस्तर पकड़ो, सीधा नेपाल भागो। ठीक है। हाँ तो जाना है तो जाओ, हाँ तो जाओ, हाँ तो जाओ। वहाँ का गुरु भी, हाँ वो गुरु जाना लेना। मैं क्या बोला, गुरु का जैसा आदेश हो जाए ऐसे करो। ठीक है। हाँ एक बात और, गुरुजी ने बताया कि अगर तुम्हारे शादी 2 वर्ष में नहीं होगा, अगर इससे 2 वर्ष में तो कभी नहीं होगा। हाँ ये बता दिया, हाँ क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कर लो जल्दी जल्दी शादी। कहाँ करेंगे अभी से, मतलब यार गुरुजी कुछ मतलब घर वगैरह भी अच्छा नहीं बनाया, कैसे मतलब कौन? अरे घर से शादी करना है या लड़की से शादी करना है? घर में तो रखेंगे ना। हाँ घर में रखोगे तो उसी हिसाब में लड़की लाओगे ना।
राम बाबा जंगल गए तो सीता माता तो जंगल गई कि नहीं, झोपड़ी में रही कि नहीं। और तुम बोलोगे नहीं हम वो मुंबई से ले जाएंगे एक तो फिल्म का हीरोइन, नहीं वैसा तो तब तो तुम फेयर लवली खरीद के सारा पैसा खर्चा कर दो। नहीं मुंबई से तो मतलब बॉर्डर मतलब वो नहीं हो हाँ, तो वही सकता। बात है। तो जो है उसको स्वीकार करना है, अगर बोले तो उसके लिए कोशिश करना है। अगर संन्यास योग दिख रहा है तो संन्यास योग हो जाएगा, उससे पहले शादी कर लो, ठीक है।